ये है मेरा हेयर केयर ट्रीटमेंट का पहला मंथ। ये है मेरा दूसरा मंथ। ये है तीसरा मंथ। आपका भी हालत कुछ ऐसा होने वाला है। महंगे महंगे ऑयल लगाना, बहुत सारा फ्रूट्स खाना, एक्सरसाइज करना, ये सब ऊपर ऊपर क्या चीजें हैं बालों को ग्रो करने का। जो मेन बड़ा हिस्सा है वो है मिनोक्सिडिल और फिनास्टेराइड। मेल पैटर्न बॉन्डनेस का सबसे बड़ा दुश्मन है डीएसटी, जो कि टेस्टोस्टेरोन से बनता है 5 अल्फा एंजाइम के द्वारा। फिनास्टेराइड एकमात्र मेडिसिन है जो कि डीएसटी को ब्लॉक करता है। और मिनोक्सिडिल अपने स्कैल्प में ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है, जिस वजह से ब्लड में मौजूद न्यूट्रिशंस बालों तक पहुंचता है और हेयर का ग्रोथ होना स्टार्ट होता है। यूट्यूब में आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जहां पे लोग बोलते हैं कि मिनोक्सिल को यूज करो, फिनास्टाइड को यूज करो, बट आपको कोई पूरा का पूरा डिटेल नहीं बताता। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैं कौन से मेडिसिन कितना मात्रा में कभी कभी कैसे कैसे खाया था, सब कुछ। देखो, ये पार्ट 2 वीडियो है। जो पार्ट 1 है आज से 3 महीने पहले रिलीज हो चुका था। उसमें मैं पूरा डिटेल में पहला मंथ से लेके 9th मंथ तक मैंने क्या क्या खाया था वो सब बताया हूँ। लेकिन आप ये वीडियो देखने के बाद वो वाला वीडियो देख सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा रिकेप कर देता हूँ। देखो, मैं मिनोक्सिल का 5% से अपना ट्रीटमेंट को चालू किया था और ये मैं 3 महीने तक यूज किया। उसके बाद मैं मिनोक्सिल का 10% यूज किया 4 महीने तक। उसके साथ ही साथ फर्स्ट महीने से लेके चौथे महीने तक मैं डूटास्टेरॉइड का टैबलेट्स खाता था। और उसका 2 महीने बाद मतलब 5वां महीना और छठा महीना मैं बायोटिन खाना चालू किया। उसके साथ साथ मैंने विटामिन D3 और कुछ मल्टीविटामिन भी लिया था, जो कि मैं पहला वाला वीडियो में डिटेल में बताया हूँ। ये वीडियो देखने के बाद आप वो वाला वीडियो देख सकते हो। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा 9th महीने के बाद मैंने क्या क्या यूज किया, कैसे कैसे यूज किया। देखो, पहला महीने से लेके 9th महीने तक मेरा हेयर का ट्रीटमेंट हो रहा था। यानी कि मुझे मेरे जो बाल खो गए थे उसको वापिस लाना था, इसके लिए मैं उसका ट्रीटमेंट कर रहा था। लेकिन अभी 9th महीने के बाद अभी जो मैं कर रहा हूँ ये है मेरा मेंटेनेंस पीरियड। यानी कि जो बाल मेरा आना था वो आ चुका है। अभी जो बाल मेरे सिर पे है उसको सिर्फ मेंटेन पे रखना है, ये वापिस ना झड़ जाए उसका ख्याल रखना है। देखो, हेयर फॉल को मेंटेन करने के लिए आपको मिनोक्सिल का 5% काफी है। तो मैं 9th मंथ से मिनोक्सिल का 5% का यूज करना चालू कर दिया। और उससे पहले जब भी मैं मिनोक्सिल का 5% यूज करता था सुबह और शाम को यूज करता था। लेकिन 9th महीने के बाद से मिनोक्सिल को सिर्फ वन टाइम यूज करता था, या सिर्फ और सिर्फ सुबह या सिर्फ और सिर्फ शाम को यूज करता था। उसके नेक्स्ट महीने 10th महीने में डॉक्टर ने मुझे मिनोक्सिल को हटा के एक सीरम दिया, क्योंकि सीरम जो होता है थोड़ा सा कम पावरफुल होता है एज कम्पेयर टू मिनोक्सिल। क्योंकि हमें धीरे धीरे पावर को कम करना था, इसलिए डॉक्टर ने मुझे सीरम दिया था। मैं ग्रो गेन का सीरम यूज करता था। आप मार्केट से देख के कोई भी सीरम को ले सकते हो। और मैं ग्रो गेन सीरम 3 महीने तक यूज किया। फर्स्ट महीना सुबह और शाम यूज करता था, सेकेंड और थर्ड महीना खाली वन टाइम यूज करता था। ऐसा करके मैंने ग्रो गेन को 3 महीने तक यूज किया। उसके बाद एक सैड न्यूज आया, मेरे नाना जी गुजर गए थे और मैं मुंबई से कुछ टाइम के लिए गाँव चला गया था। और मैं हेयर भी सेव कर लिया था। उसके बाद मैंने नोटिस किया कि मेरा काफी सारा बाल वापिस से झड़ना चालू हो गया है और मैं स्कैल्प बहुत ज्यादा विजिबल है और मैं बहुत ज्यादा गंजा दिख रहा हूँ। तो जैसे मैं मुंबई आया तो मैं डॉक्टर के पास गया और उनको मैंने अपना कंडीशन दिखाया। डॉक्टर भी हैरान हो गए। और ये कभी कभी होता है, और ये पानी का चेंज होने की वजह से हुआ। और मेरे गांव का जो पानी है ना बहुत ही ज्यादा हार्ड वाटर है। और मैं मेरे गांव में देखता हूँ काफी सारे लोगों का बाल झड़ चुके हैं। और जब भी मैं गाँव जाता हूँ मेरा हेयर फॉल ज्यादा हो जाता है। जब मैं मुंबई में रहता हूँ तो मेरा हेयर फॉल कम होता है। तो डॉक्टर ने ये कंडीशन को देख के मुझे मिनोक्सिल का 10% प्लस फिनास्टेराइड वाला सॉल्यूशन को वापिस से चालू करने बोला। उसके साथ साथ लॉगी हेयर मैन करके मेडिसिन दिया, जो कि एक बायोटिन है, जो कि मैं पहले खा चुका था। दोबारा मुझे स्टार्ट कर दिया क्योंकि मेरा कंडीशन खराब हो चुका था। तो इसको मैंने 1 महीना तक यूज किया। उसके बाद डॉक्टर ने देखा कि मेरा ग्रोथ जितना होना था उतना हो चुका है, उससे ज्यादा बाल वापिस मुझे नहीं आने वाला है। तो मुझे वापिस उन्होंने सीरम देना चालू कर दिया। तो अभी के टाइम पे मैं स्टे एक्टिव का सीरम यूज कर रहा हूँ। ये सीरम को मैं सुबह और शाम नहीं लगाता हूँ, दिन में सिर्फ एक ही बार लगाता हूँ और कभी कभी बीच में गैप भी कर देता हूँ। अभी मैं डॉक्टर पास नहीं गया हूँ, मैं अगले महीने जाऊंगा, क्योंकि ये सीरम को एक बोतल जो है 1 महीने के लिए होता है। अगर 2 बार लगाओगे तो मैं वन टाइम लगा रहा हूँ तो ये 2 महीने जाएगा। तो अगले महीने में डॉक्टर पे जाने वाला हूँ। देखो, हेयर का जो केयर है ना, इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है और इसको कंटिन्यूसली आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा। इस ट्रीटमेंट का कोई एंड नहीं है। तो वैसे ही ये वीडियो ये खत्म नहीं हुआ है, इसका अगला पार्ट भी आने वाला है, पार्ट 3 भी आएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना जरूरी है, आपने नोटिस किया होगा कैसे मैं सीरम को यूज करके अपना मेडिसिन का पावर को धीरे धीरे कम कर रहा था और अचानक से डॉक्टर ने मुझे मिनोक्सिल का 10% प्लस फिनास्टेराइड का सोल्यूशन दे दिए थे। उसके साथ साथ बायोटिन और लॉगी हेयर मैन का मेडिसिन भी चालू करा दिए थे। तो ये नॉर्मल है, अगर आप भी अपने ट्रीटमेंट को पूरा कर चुके हो और अभी आप सिर्फ मेंटेन कर रहे हो और अचानक से आपका हेयर फॉल बढ़ जाता है, तो आप बीच बीच में मिनोक्सिल को 10% यूज कर सकते हो। 1 महीने यूज करना, वापिस से धीरे धीरे करके कम करना। अगर आपका बीच बीच में हेयर फॉल बढ़ जाता है तो आप मिनोक्सिल का परसेंटेज को ही बढ़ा दो। अगर नहीं हो रहा है तो आप सीरम को ही कंटिन्यू करो। यही एक तरीका है। देखो, ये हेयर ग्रोथ का जो ट्रीटमेंट है ना, इसका कोई एंड नहीं है। जब तक आपको हेयर चाहिए तब तक आपको सीरम या मिनोक्सिल को यूज करते रहना पड़ेगा। मैं आने वाले दिनों में
मुझे सीरम यूज करूंगा या कौन सा नस्ल को यूज करूंगा, वो सब कुछ आप मेरे चैनल में शेयर करूंगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ये सब चीजें आप मिस ना करो। मैं हर एक कमेंट को आंसर करता हूँ, तो आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियो में यहाँ तक बन गए तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।